अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हूँ अली इमाम और खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम अपने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का 7वां लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा जो कि हाइब्रिडाइजेशन है। इंशाल्लाह हम अपना ये हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक को 2 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट करेंगे और हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? देखिए, हाइब्रिड का से मतलब होता ही है कि ऐसी चीज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हो उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक 7 अप या पेप्सी है, आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया तो जो लिक्विड बनेगा आप वो ना 7 अप है ना पेप्सी, आप उसको कहेंगे ये हाइब्रिड लिक्विड है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ हम शेल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, हम ऑर्बिट्स की बात करते हैं, ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, सब शेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, मिक्सिंग होगी, फिर हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की बात करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या? हम हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली ऐसा फिनोमेना है, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ A.OS, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स? ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी हो, सेम साइज और सेम ही शेप हो। यानी सेम साइज, एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स हो जाते हैं, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी, शेप और साइज सेम हो, जब वह इंटरमिक्स होते हैं तो क्या होगा? इंटरमिक्स क्यों होते हैं? टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं जिनकी शेप, साइज और एनर्जी, ये तीनों चीजें क्या होती हैं? सेम होती हैं। यानी बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें डिफरेंट शेप, साइज और एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ऐसे ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी शेप, साइज और एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो ये थी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं कि व्हाई डू वी नीड इट, ये फिनोमेना क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई? व्हाई डू वी नीड इट, हमें हाइब्रिडाइजेशन क्यों चाहिए, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? देखें, इसके लिए आपको ना वीबीटी की तरफ जाना पड़ेगा। आपने देखा कि वीबीटी जो थी, वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसका जो बेसिक असम्पशन था वो क्या था? वीबीटी के मुताबिक ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, कि सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, किसी भी एटम के जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। तो हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0। तो अगर आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करें ना, तो कार्बन के पास जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 2px एंड 2py, वो सिर्फ 2 हैं। तो कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? कार्बन को सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने चाहिए अगर हम वीबीटी की इस बात को मान लें। लेकिन हमें एलिमेंटल एनालिसिस से पता लगा, जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो एलिमेंटल एनालिसिस से हमें पता लगा कि जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। यानी आप यूं कहें
जो कार्बन है ये टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंसी शो करता है। कार्बन ऑलवेज शो टेट्रावेलेंसी, ये अपने हर कंपाउंड में कितने वैलेंसी शो करता है? 4 वैलेंसी शो करता है। अच्छा, अगर ये 4 वैलेंसी शो करता है तो फिर क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज देखी साइंटिस्ट ने कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये कैसे 4 बॉन्ड बनाएगा। उन्होंने कहा ये कार्बन है, इसका 6 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2px 1 2py1 2pz, ये 0। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2px में चला जाता है। जब 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2px में चला जाएगा तो फिर अब कितने हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? 4। अब जब ये 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो फिर कितने बॉन्ड कार्बन बनाएगा? 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि अब कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाए। अच्छा, अब ये जो 2s और 2p है ना, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, यानी ये एक ही शेल के हैं दोनों, Sb और ये Pb। इसका मतलब ये कि इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा? बहुत कम होगा। तो थोड़ी सी एनर्जी S के चाहिए P में, यानी कम एनर्जी चाहिए, तो S का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एनर्जी लेगा और P में चला जाएगा। एनर्जी कैसे मिलेगी? देखिए, एनर्जी हीट देके, कोई लाइट फॉल करके, और भी वेज हैं, इन तरीकों से एनर्जी मिल सकती है कि S से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? एनर्जी एब्जॉर्ब करे और P में क्या हो जाए? प्रमोट हो जाए। अगर मैं इसको मान लूं कि भाई ये ऐसे ही होता है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में जाता है और 4 अनपेड ऑर्बिटल, यानी अब 4 अनपेड ऑर्बिटल हो गए कार्बन के पास और अब 4 बॉन्ड बन जाएंगे, तो फिर मेरे पास जो कार्बन का जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है, मैं उसकी बात करता हूँ। जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो है मीथेन। जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, जिसमें कार्बन ने 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। तो फिर कुछ इस तरह का मेरे पास शेप बनेगी। ये कार्बन का s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कार्बन का 2px, ये कार्बन का 2py हो गया, इसको भी ब्लू मार्कर से लिख दिया 2py, ये कार्बन का 2pz हो गया। ये हाइड्रोजन का 1s, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1s, ये 2py के साथ, और यहाँ पे एक 1s। 4 बॉन्ड बने हैं। एक बॉन्ड बना है कार्बन की s और s ओवरलैप से, यानी कार्बन का भी s, हाइड्रोजन का भी s। एक बॉन्ड बना है px और s ओवरलैप, एक py और s ओवरलैप, और एक बना है pz एंड s ओवरलैप। ये 4 बॉन्ड बने। अब ये 4 बॉन्ड जो बने हैं ना, ये चारों बॉन्ड जो है वो डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट जैसे ये 3 बॉन्ड तो सेम है, लेकिन ये चौथा बॉन्ड जो है वो डिफरेंट है। किस लिहाज से? ये जो एस ओवरलैप के जरिए बॉन्ड बनेगा ना, इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी और डायरेक्शन इसकी कोई नहीं होगी, क्योंकि एस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लिहाजा हम नहीं बता सकते कितना एंगल होगा। तो ये स्ट्रेंथ भी मजबूत होगी, इसकी डायरेक्शन भी कोई नहीं होगी, और इसकी बॉन्ड एनर्जी भी बाकी बॉन्ड से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन ये 2px, py, pz, ये 3p के जो ऑर्बिटल हैं, जब ये s के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो जो बॉन्ड बनेंगे उनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और आप ये बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। क्या एंगल होगा? यानी 3 एंगल जो होंगे ना, जो p और s की ओवरलैपिंग से मिल रहे हैं, वो होंगे 90 डिग्री, और जो SS ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है इसका कोई एंगल हम नहीं बता सकते। जबकि PX, PY, PZ की अगर आप बात करें तो वो इस तरीके से है। सपोज कर लें ये मेरा X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो PXS, PYS, PZS, तो इनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो 3 बॉन्ड जो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा, और जो चौथा है उसका हमें एंगल नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि स्फेरिकल चीज जो होती है वो डायरेक्शनलेस होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कोई ओरिएंटेशन नहीं होती उसकी, तो हमें नहीं पता कि भाई उसका यानी एंगल कितना होगा। हम एंगल उसका नहीं बता सकते क्योंकि वो डायरेक्शनलेस है। अब ये जो 3p हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ, इनकी एनर्जी, इनकी जो स्ट्रेंथ है तीनों बॉन्ड की, वो क्या है? सेम है। अब एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि जो कार्बन है
कार्बन, उसके मीथेन में जो चारों CH बॉन्ड हैं, ये 4 CH बॉन्ड जो हैं ये सेम होते हैं। यानी मीथेन में चारों CH बॉन्ड क्या है, सेम है। किस तरह सेम है, यानी जो मीथेन में चारों CH बॉन्ड है, ऑल हैव सेम बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम है, उनकी ऑल हैव सेम एनर्जी, ऑल हैव सेम बॉन्ड एंगल। यानी एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं मीथेन में जो चारों बॉन्ड बन रहे हैं, 4 CH बॉन्ड जो बन रहे हैं वो चारों क्या होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है, एंगल भी सेम होता है और एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी हम नज़रअंदाज कर देंगे कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से कार्बन बॉन्ड बनाएगा 4, तो फिर 3 बॉन्ड जो है वो और तरह के बन रहे हैं और चौथा बॉन्ड एक तरह हो। तो जो साइंटिस्ट है वो फिर इस नतीजे पे पहुंचेगा हमें अगर चारों बॉन्ड, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट तो बता रहे हैं चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी है, वो तो गलत नहीं हो सकती। तो अब चारों CH बॉन्ड एक जैसे हैं, अगर हम इस तरीके की बॉन्डिंग को मान लें तो इसका मतलब है चारों CH बॉन्ड एक जैसे नहीं हो सकते। जो SS वाला बॉन्ड है वो इन तीनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक नया फिनोमेना फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा गया। उन्होंने कहा अब क्या पॉसिबिलिटी है, एक नई पॉसिबिलिटी आ गई। वो नई पॉसिबिलिटी क्या है, वो नई पॉसिबिलिटी ये है कि बॉन्ड बनाने से पहले ये चारों जो हैं, मसलन मैं इसको यूं करके लिखता हूँ, कार्बनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर यहाँ गया, ये बन गया 2px1 2py1 एंड 2pz1, और ये 2s1 और ये 1s1। ये चारों क्या हो गए, ये चारों मिक्स हो गए। चारों क्या हो गए, ये चारों के चारों मिक्स हो गए। जब ये 4 मिक्स हो जाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बन गए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 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 एंड sp3। यानी पॉसिबिलिटी क्या बनी कि बॉन्ड बनने से पहले ये चारों ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और ये मिक्स होने के बाद एक दफ़ा ये मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद फिर ये 4 ऑर्बिटल्स में यानी अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो अब ये जो चारों ऑर्बिटल हैं, इनकी शेप, साइज और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो जब ये सेम शेप, सेम साइज और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो बनने वाले चारों बॉन्ड क्या होंगे, एक जैसे होंगे। क्यों, देखिए वो जो 3 बॉन्ड थे px py pz, वो तीनों सेम क्यों थे, इसलिए कि px py pz की शेप, साइज और एनर्जी सेम थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर चारों बॉन्ड एक जैसे हैं तो फिर चारों ऑर्बिटल कार्बन ने इंट्रोड्यूस वो करवाने हैं जिनकी शेप, साइज और एनर्जी क्या है, सेम है। तो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, जब चारों मिक्स होते हैं और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप, साइज और एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास एक गिलास में सपोज करने कोई ड्रिंक है 7 अप है, इससे मुझे मिलती हैं 3 कैलोरीज, और एक में 7 अप है, एक में पेप्सी है मेरे पास सपोज कर लें, इससे मुझे मिलती हैं 7 कैलोरीज। मैं इनको एक बर्तन में क्या कर लेता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, तो अब मुझे इससे मिलेंगी टोटल 10 कैलोरीज, और अब मैं इसको 4 गिलासों में डिवाइड कर देता हूँ। तो अब मेरे पास हर एक गिलास से 2.5 2.5 2.5, ये 10 कैलोरीज जो ये क्या हो गई, ये हमने 4 गिलासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। यानी जब टोटल 10 कैलोरी एनर्जी थी, जब हमने 4 गिलासों में इस मिक्सर को डाला तो वो क्या हो गई, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सिमिलरली काम यहाँ पे हो रहा है, एस और पी जब मिक्स होते हैं और फिर जब नए ऑर्बिटल बनते हैं तो वो जो सारी एनर्जी होती है इनकी मिक्सिंग की, वो इन चारों में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अब जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे कार्बन के, एक sp3 यहाँ इस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब जब 4 हिस्सा लेंगे तो बनने वाले चारों बॉन्ड क्या होंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, बॉन्ड एंगल भी सेम होगा और एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत होती है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने जहन में रखने हैं जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएंगे।
तो आपने ये सारे पॉइंट क्या हैं, ये 4 पॉइंट जहन में रखने हैं ताकि आपको कोई भी स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन की तरह आ जाए तो आप उस स्ट्रक्चर अटेम्प्ट कर सकें और आपके लिए कोई मसला ना हो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पॉइंट जो है वो तो ये है कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, ये बराबर होता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, के जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। दूसरा पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ओनली, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, वाइल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है वो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्ड बनाता है। नंबर तीसरा पॉइंट, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये होती है टू इंक्रीज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ताकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए इफ नेसेसरी। तो अब देखें कार्बन का केस, देखें कार्बन में एक्साइटेशन लाजमी होनी है क्योंकि अगर एक्साइटेशन नहीं होगी तो फिर 4 उसके पास अनपेड ऑर्बिटल नहीं होंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स हो रहे हैं, इसके 3 टाइप्स हैं हमारे सिलेबस में, बहुत सारी हैं, 3 टाइप्स हैं, sp3, sp2 एंड sp। हमने इन्हीं 3 टाइप्स को फोकस क्यों करना है? इसलिए कि कार्बन जो है वो 3 तरह की हाइब्रिडेशन स्टेट शो कर सकता है, sp3, sp2 एंड sp। तो इसलिए हमने सिर्फ इन्हीं 3 हाइब्रिडेशन स्टेट को sp3, sp2 एंड sp को स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 sp3, sp2 एंड sp को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और कोई अपना सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।